दूसरा लॉकडाउन आज शाम को समाप्त होगा। भीलवाड़ा वासियों ने दूसरा लॉकडाउन सफल बनाया, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। और तीसरा लॉकडाउन भारत सरकार ने 17 तारीख तक लगाया है और जिसकी अच्छी तरह पालना भीलवाड़ा के लोग करेंगे, इस आशा के साथ कि आपने 2 लॉकडाउन बहुत अच्छी तरह पालना की है। इसलिए तीसरे लॉकडाउन के अंदर कहीं जो कर्फ्यू अपना कंटेनमेंट जोन है वो कर्फ्यू ग्रस्त है और कंटेनमेंट जोन के अंदर कोई भी नई सुविधाएं जो सर्कुलर्स हैं, जो अभी गाइडलाइंस आई हैं, एडवाइजरी आई हैं, उनमें नहीं है। परंतु अपने यहाँ पर इतने दिनों में कोई पेशेंट्स जो शहर में नहीं आने से कुछ सुविधाएं और छूट दी जा रही हैं। उसमें सबसे बड़ी कि कर्फ्यू के अंदर 10 से 5 बजे तक छूट रहेगी और 10 से 5 तक छूट रहने का मतलब कि ये भीलवाड़ा जिला है 2 भागों में विभाजित होगा। जो रेलवे पटरी है अपने जिले को, शहर को 2 भाग में डिवाइड करती है। उसमें शहर में एक तरफ तो अपना हॉस्पिटल और कॉलोनीज है और दूसरी तरफ पटरी के उस तरफ अपना टेक्सटाइल कॉलेज और दूसरी बापू नगर और दूसरी कॉलोनीज है। तो इस पटरी के एक तरफ एक दिन खुला रहेगा 10 से 5 सोमवार को, एक तरफ मंगलवार को, फिर बुधवार को इधर, गुरुवार को इधर, और इस तरह से हमारी जो प्रतिदिन ऑल्टरनेट डेज पर भाग ए और भाग बी, इस तरह से पूरा ये कर्फ्यू में छूट मिलेगी। इसमें 10 से 5 बजे तक समस्त जो छूट के अंदर प्रोविजंस हैं जो ऑरेंज जोन में मिलने चाहिए वो आपको मिलेंगे। जो परमिटेड शॉप्स हैं जैसे किराना शॉप है, जनरल शॉप है, फिर सब्जी की शॉप है, फलों की शॉप है, बिजली के पंखे और इसकी शॉप्स हैं, स्टेशनरी की शॉप्स हैं, फिर बहुत सारी जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की हैं, फर्टिलाइजर्स की हैं, सीड्स की हैं। तो जो परमिटेड शॉप्स हैं वो सारी शॉप्स एसेंशियल, नॉन एसेंशियल इसमें खुली रहेंगी। जो शॉप्स बंद रहेंगी उनका मैं आपको बता देता हूं कि पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी वाली शॉप्स बंद रहेंगी। जिसमें पान खा के थूका जाता है वो राज्य सरकार ने उसको बंद रखवाया है। फिर उसके बाद मॉल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे मॉल्स बंद रहेंगे। जितने आपके सिनेमा घर है वो बंद रहेंगे, व्यायामशालाएं, जिम है वो बंद रहेंगी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, फिर मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, इस तरह की समान प्रकृति के जितने भी चीजें हैं जहां लोग इकट्ठे होते हैं वो सारी चीजें बंद रहेंगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य समारोह पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन या गैदरिंग की पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। जो अपना कंटेनमेंट जोन है, शहर है, उसके अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो परमिशन लेके वहां पर ओपीडी चला सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं। सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि सब बंद रहेंगे। लेकिन ऑनलाइन अध्यापन, कक्षाओं में डिस्टेंस लर्निंग जो होती है इंटरनेट के माध्यम से, वो चालू रहेगी। सभी, चाहे गांव है चाहे शहर है। शहर में मैंने आपको बताया कि 10 से 5 तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। आधे शहर में एक दिन,
आधे शहर में दूसरे दिन, इस तरह ऑल्टरनेटिव 3-3 दिन की ढील है। संडे को समस्त भीलवाड़ा शहर बंद रहेगा। वहीं गांव में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और उनकी छूट रहेगी। 65 साल से, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, 65 साल से उम्र जिसकी हो गई उससे ज्यादा, 65 साल से अधिक आयु वाले व्यक्ति, 10 साल से कम आयु वाले बच्चे और हमारी गर्भवती जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको बाहर नहीं निकलना है, उन पर प्रतिबंध है, बाहर नहीं निकलना है। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो ही वो जाना है बाहर, वरना नहीं जाना है। साथ सभी लोग जो घर से बाहर निकलेंगे मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क यदि नहीं पहना तो दंड भी लगेगा और पुलिस बहुत सख्ती से इसकी पालना करेगी। आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। कोई भी दुकानदार जिसने दुकान खोल रखी है और अगर उसने मास्क नहीं पहना, सैनिटाइजर से वहां अपने जो लोग हैं दुकान में उसकी मदद करने वाले, उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाकर उन्होंने ग्राहकों को सामान नहीं दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दुकानदार की है गोले बनाने की। हमने हालांकि नगर परिषद को बोला है कि गोले बनाए, लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी है। यदि उसकी दुकान पर भीड़ देखी गई तो वहां उस दुकानदार पे कार्रवाई होगी, उसकी दुकान बंद कराई जाएगी और साथ ही उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। दूसरी बात, भीड़ जहां इकट्ठी हुई उस कॉलोनी में पुनः कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और ताकि फिर अगले दिन से जो छूट मिल रही है वहां पे उस कॉलोनी वासियों को नहीं मिलेगी। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपन लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इन 3 चीजों का ध्यान रखें। पान, गुटखा, तंबाकू के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध है, ये दुकानें नहीं खुलेंगी और दूसरी जगह भी ये गुटखे वगैरह नहीं मिलने चाहिए। जो आपकी दूसरी ग्रोसरी की शॉप है या जनरल की शॉप है, जनरल सामान मिलता है, वहां पर भी ये गुटखा, तंबाकू का विक्रय पर प्रतिबंध है। शराब विक्रय करने की दुकानों पे सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी तथा एक समय पर दुकान में 5 से अधिक लोग लाइन में 6-6 फीट के डिस्टेंस के ऊपर खड़े रह सकते हैं, उससे ज्यादा लोग वहां पर खड़े नहीं रहेंगे। भीड़ लगी, दुकान बंद कर दी जाएगी और फिर दुकान का लाइसेंस नहीं रद्द किया जाएगा, नहीं खोली जाएगी दुकान अग्रिम आदेशों तक। सभी लोगों को अपने जो ऑफिसेज खुलेंगे, सरकारी कार्यालय सब खुलेंगे और जो निजी कार्यालय है वो भी अपने कार्य पे जा सकते हैं लोग, लेकिन वहां मास्क पहनकर जाना आवश्यक है। यदि 4 पहिए वाहन में जाते हैं तो एक ड्राइवर और 2 व्यक्ति जो पीछे बैठे हैं वो जा सकते हैं। 4 पहिए में 3 व्यक्ति, मतलब ड्राइवर के साथ 2 व्यक्ति परमिटेड है और 2 पहिए वाहन पर 1 ही व्यक्ति परमिटेड है। यदि इसकी अवहेलना की गई तो पुलिस सख्ती से वो वाहन जब्त करेगी और आपके खिलाफ इसके अंदर कार्रवाई की जा सकती है। सभी जो कर्मचारी हैं जो ऑफिसेज में आएंगे उनके लिए आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको डाउनलोड करके उसको जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। जो कार्यालय में लंच ब्रेक वगैरह होता है वहां पर भी सामाजिक दूरी रखी जाएगी या एक शिफ्ट के बाद दूसरी शिफ्ट होती है तो भी सामाजिक दूरी की पालना करना जरूरी है। जो दुकानें खुलेंगी उसमें जो पिछली बार दुकानें खुली थी उनसे इस वक्त ज्यादा दुकानें हैं। उसके अंदर जो वर्कशॉप्स हैं गाड़ियों की और 2 व्हीलर्स की, वो वर्कशॉप भी खोली जाएंगी। उसकी पूरी लिस्ट हमारे विस्तृत आदेश के अंदर आपको मिल जाएगी। सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूर्णतः वर्जित है। यदि किसी ने किया तो इसको दंडनीय अपराध की श्रेणी में लिया जाएगा। 10 से 5 तक कोई पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति को कोई पास की आवश्यकता हो तो वो उसके लिए अलग से अप्लाई कर
ले सकेगा। औद्योगिक गतिविधियां जो पहले चल रही थी उसके साथ साथ सेज है, चाहे ईओयूज है, औद्योगिक टाउनशिप है, औद्योगिक संपदा और टाउनशिप जो रिको में है चाहे निजी है, और उसमें जो पहुंच नियंत्रण के साथ उसको खोला जा सकेगा। उत्पादन इकाइयों जिन्हें निरंतर प्रक्रिया या उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है, जिसको कहते हैं चेन इंडस्ट्रीज, वो खोली जाएंगी, उनको अनुमति दी जाएगी। पैकेजिंग सामग्री बनाने वाली भी इकाइयां खोल दी जाएंगी। ग्रामीण औद्योगिकी की गतिविधियों को तो पूर्व में ही पूर्ण अनुमति दे रखी है, वो वहाँ पर सुचारू रूप से वैसा चल सकता है। गांव में जो टाइम रहेगा वो 7 बजे से 7 बजे तक छूट का समय रहेगा। वहाँ पर भी 65 साल, 10 साल और जो गर्भवती बहनें महिलाएं हैं वो बाहर निकलना उनके ऊपर प्रतिबंध है। वो तभी निकल सकते हैं जब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तब वो निकल सकते हैं। नाइयों की दुकान और सैलून खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। और जो 15 अप्रैल को जारी आदेश दिए गए थे, जो दिनांक 19 और 25 को संशोधन किया गया था दुकानों के संबंध में, वो दुकानें ही खोली जा सकेगी। इस तरह जो हमारी एसओपी है उसके अकॉर्डिंग जो एमएचए ने गाइडलाइंस इशू की हैं, हाथ धोना, मास्क लगाना, ये सारी चीजें करना अनिवार्य है। आप सब भिलवाड़ा के लोगों ने 2 हमारे लॉकडाउन्स को बहुत ही सफल बनाया है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपने इस संक्रमण को बढ़ने से रोका है और आप लोगों ने एक मॉडल और एक मिसाल पेश की है पूरे देश में बल्कि विदेशों में। और जब ये मिसाल आपने दे दी है तो अब ये तीसरे फेज में भी आपको मिसाल देनी है, ताकि इसके बाद भीलवाड़ा सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाले जिले के साथ साथ सबसे पहले अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में भी जिला 1 नंबर का होना चाहिए। उसके लिए आपको जैसे ये पहली छूट दी है, ऐसा न करें कि सब घर से बाहर निकल जाएं कि 10 से 5 बजे तक की छूट है, अपनी गाड़ी उठाई और चल दीजिए, कोई काम हो या नहीं। इस तरह का एटीट्यूड बिल्कुल गलत होगा। इस तरह हम वही चीज गलत कर देंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार एकदम थोड़ी छूट मिलती है तो उसका एकदम आदमी को लगता है कि बहुत दिन हो गए घर पे बैठे हैं, बाहर निकले नहीं, चलिए कुछ भी चलते हैं, लेके आते हैं। जो जरूरत की चीज है उसको लेने का समय बनाइए। हमने आधा अपने शहर को 2 भागों में किया है। आधा जो हुआ है उसमें भी हम कॉलोनी वाइज भी कर सकते थे 2-2 घंटे, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे भीलवाड़ा की जनता डिसिप्लिन है, वो जानती है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वो जानती है मास्क पहनना है, वो जानती है कि सैनिटाइजेशन करना है। आप लोग 43 दिन घरों में रहकर आपने अपने आप को, अपने परिवार को संक्रमण से मुक्त कर लिया है। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि भीलवाड़ा के अंदर, शहर के अंदर जो भी घर है जिसमें जितने भी लोग रहते हैं, 3 साइकिल्स हमने 14 दिन की निकाली। इसमें जो संक्रमण काल होता है वो 14 दिनों के अंदर अपने लक्षण देता है। एक बार यदि किसी को कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति हो गया तो वो 14 दिन के अंदर उसमें लक्षण आएंगे। कई बार ये लक्षण 14 से 28 दिनों के बीच में भी आते हैं। तो हमने 3 निकाल दिए। 20 तारीख से आज तक हमने जो निकाले 43 दिन, तो 14 के हमने 3 साइकिल्स निकाल दी। इसलिए आज मैं ये कह सकता हूं कि भीलवाड़ा के अंदर जितने भी लोग हैं वो इस संक्रमण से ग्रसित नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो संक्रमण से ग्रसित नहीं हो सकते। अगर हमने केयरलेसनेस की तो हम 100% संक्रमित हो सकते हैं। अभी हमारे ध्यान देने की 2 चीजें बहुत जरूरी है। आप सबको मेरी हाथ जोड़कर पुनः विनती है, इन 2 चीजों पे बहुत ध्यान दें। आपके घर के अंदर जो लोग हैं वो संक्रमित नहीं है, आपके पड़ोस में जो रहते हैं वो भी संक्रमित नहीं है।
लेकिन आपको जो सर्विस प्रोवाइडर्स जो अभी सामान देते हैं, जो व्यक्ति से आप सब्जी लेते हैं, जिन व्यक्तियों से आप राशन लेते हैं, जब आप दुकान पे जाएंगे और वहाँ दुकान पर हाथ लगाएंगे, अभी तक वो दुकान बंद थी, लेकिन अब उस दुकान पे वो माइग्रेंट लेबर्स भी आएंगे जो बाहर से आए हैं। अपने भिलवाड़ा में हर रोज अब लेबर्स आते रहेंगे और करीब 30,000 लेबर डिफरेंट जगह से, डिफरेंट राज्यों से यहाँ आएंगे। तो अभी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि उन लेबर्स को जो हम मौके पे जैसे ही एंटर करते हैं वहाँ स्क्रीन करते हैं, उनमें ILI लक्षण होते हैं तो उनका टेस्ट कराते हैं और उनको होम क्वारंटाइन में डालते हैं। अगर कहीं गांव वाले उनको विरोध करते हैं तो उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में किसी स्कूल में रखते हैं 14 दिन। पर उनमें से हो सकता है कोई लोग संक्रमित हो, तो उसको हमें ध्यान देना है। गांव का कोई भी व्यक्ति, उसके गांव में आने वाला कोई व्यक्ति या शहर का कोई भी व्यक्ति, उसके पड़ोस में कोई आने वाला दूसरे राज्य से व्यक्ति की सूचना तत्काल हमें दे और उसके घर वालों की तो जिम्मेदारी है कि वो सूचना दे। अगर नहीं देंगे और छुपाएंगे तो उन पर मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि वो अनजाने या जानकर इस रोग को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इस युद्ध में आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ये युद्ध लड़ा है। 2 चरण युद्ध के आप जीत चुके हैं। एक वक्त ऐसा आया था जब 20 तारीख 19 तारीख से 29 तारीख या 30 तारीख तक हमारे 27 रोगी यहाँ पर पाए थे और अगले 33 दिन में 10 रोगी हमें आए हैं, जिसमें हम जानते हैं कि 5 से 6 रोगी बाहर से आए थे और उनकी चेन बनी है। तो अगर देखा जाए तो भिलवाड़ा के सिर्फ 4 लोग ही इस अगले 33 दिनों में ग्रसित हुए थे। इसीलिए हम रेड जोन से ऑरेंज जोन में आए हैं। अब आप लोग इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे डेंजरस टाइम अब है, जब छूट मिलती है तो सबसे डेंजर टाइम शुरू होता है। बंद में आप घर के अंदर हैं, हमें भी दिख रहा है, प्रशासन को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि और कड़ी निगरानी में। लेकिन हमें कोरोना के साथ 1 साल करीब, जब तक इसका वैक्सीन नहीं बन जाता, हम घरों में लॉक होकर नहीं बैठ सकते। हमें बाहर आना पड़ेगा, आर्थिक गतिविधियों को भी, काम में अपने को आगे आना है, उसमें भागीदारी करनी है। तो इसलिए हमें कोरोना के साथ अब आगे जीना है। तो कोरोना के साथ जीते हुए कोरोना को हराना है। वो कैसे करना है